उस वक्त ना जमीन थी, ना आसमान, ना दिन था, ना रात, ना वक्त की कोई गिनती, ना हवा की कोई सरगोशी। बस एक लामहदूद सन्नाटा था जिसके बीचों बीच रब्बुल आलमीन का नूर चमकता था। उस नूर के चारों ओर फरिश्ते थे, वो पाक नूरानी मखलूक जो सिर्फ इताअत को जानती है। ना थकान, ना भूख, ना नफरमानी, बस अपने खालिक का हुक्म और उसकी रहमत। इन फरिश्तों में एक था इज़राइल, जिसके चेहरे से सकून टपकता था। उसकी रूह पर एक नर्म रोशनी छाई रहती, जैसे शब के सन्नाटे में चांदनी उतरे। लेकिन उन नूरानी परों के बीच एक और मखलूक था, इब्लिस, जो आग से पैदा हुआ था। उसकी इबादत इतनी गहरी थी कि फरिश्ते अक्सर उसे देखकर हैरत में पड़ जाते। पर उसकी रूह के एक कोने में एक नरमी के साथ साथ एक खामोश तकब्बुर जन्म ले रहा था। इब्लीस लंबी सजदों में गिरता, लंबी रातें इबादत में गुजारता और इल्म की तलाश में हमेशा आगे रहता। इज़राइल अक्सर उसे देखकर कहता, इब्लीस, तू बेशक काबिल है, तेरी इबादत में वो गहराई है जो कम ही मखलूक में होती है। इब्लीस मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक फुसफुसाहट रहती, तू सबसे बेहतरीन है, तुझे कोई छू नहीं सकता। धीरे धीरे यही फुसफुसाहट आग की लौ बन गई। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नों को बुलाया और फरमाया, मैं मिट्टी से एक नई मखलूक पैदा करने वाला हूं। जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूंगा तो तुम सब उसे सजदा करोगे। इब्लिस के चेहरे का रंग बदल गया। मिट्टी, अक्ल, इल्म, कुव्वत सब मुझे दी गई है, तो मैं एक मिट्टी के इंसान को क्यों सजदा करूं? इज़राइल ने उसकी बेचैनी महसूस की और नरमी से बोला, इब्लिस, ये हमारे रब का हुक्म है, हमारी जिम्मेदारी इताअत है, सवाल करना नहीं। इब्लिस ने सिर तो हिलाया, लेकिन उसकी रूह में तकब्बुर की आग धधकने लगी। जब आदम अलैहिस्सलाम को रूह दी गई, उनके जिस्म में हरकत आई और नूर फैल गया। फरिश्तों ने सजदा किया, इज़राइल भी सजदे में झुक गया, सकून और मोहब्बत के साथ। लेकिन इब्लिस खड़ा रहा, उसकी आवाज में आग की गर्मी थी। मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे बेहतर हूं। मुझे आग से, इसे मिट्टी से बनाया गया है। सन्नाटा भारी हो गया, फरिश्ते कांप गए। तब अल्लाह ताला का हुक्म आया, तू मेरी रहमत से दूर हुआ, अब तू इंसान का दुश्मन है और कयामत तक रहेगा। इब्लिस की आंखों में शर्म नहीं, सिर्फ जलन और नफरत थी। उसने दांत भींचकर कहा, मैं इंसानों को भटकाऊंगा, उनके दिलों में शक पैदा करूंगा, उन्हें तेरी राह से दूर ले जाऊंगा। इज़राइल ने अपने पुराने साथी को एक अजनबी अंधेरे में खोते हुए देखा। अल्लाह ने इज़राइल से फरमाया, आज से तू मलकुल मौत है, हर रूह तेरे हुक्म पर होगी, तू वक्त का निगाहबान होगा। इज़राइल ने सर झुका दिया। उसकी रूह भारी थी, क्योंकि वो जानता था कि आगे का सफर इब्लिस से बिल्कुल अलग होने वाला था। सदियां बीत गईं, दुनिया पस गई, इंसान मोहब्बत, नफरत, जंग, अमन हर रंग में जीने लगे। इब्लिस उन्हें भटकाता रहा। इज़राइल उनका वक्त पूरा होने पर उनकी रूहें कब्ज करता रहा। एक रात जब दुनियाओं के पर्दे बेहद नाजुक हो जाते हैं, इज़राइल ने महसूस किया कि कोई उसके करीब है। वो इब्लिस था, लेकिन अब उसकी सूरत में वो चमक नहीं थी। उसकी आग अब थक चुकी थी, उसकी रूह पर अजाब का साया था। इब्लिस ने हंसने की कोशिश की, इज़राइल, अब भी वही हो, सकून में डूबा हुआ फरिश्ता। इज़राइल ने शांत निगाहों से कहा, और तू बहुत बदल गया है इब्लिस। कुछ पल चुप रहकर इब्लिस बोला, एक बात बताना, जब मेरा वक्त पूरा होगा, क्या मेरी रूह भी तू ही ले जाएगा? इज़राइल ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज सुबकती हवा जैसी थी, जिसका हुक्म अल्लाह देगा, उसकी रूह मैं ही ले जाऊंगा, चाहे वो जिन हो, इंसान या तू। इब्लिस पहली बार कांप गया। उसने पहली बार अपनी मौत सोची। दुनिया में जंगें होती रहीं, मोहब्बतें पनपती रहीं, इंसान गिरते संभलते रहे। एक रात एक जवान सिपाही मौत के करीब था। इब्लिस उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। इज़राइल उसकी रूह लेने आए थे। इज़राइल ने इब्लिस से कहा, तू बस रास्ते बिगाड़ सकता है, लेकिन वक्त सिर्फ रब की अमानत है। इब्लिस कर जा, काश मैं वक्त को तोड़ पाता, काश मेरे पास वो ताकत होती। इज़राइल ने उसकी तरफ देखा, ताकत कभी तेरी थी ही नहीं, हम सब बस बंदे हैं, मालिक सिर्फ वही है। इब्लिस पहली बार अपने आप को छोटा महसूस करने लगा। समय बीतता गया।
इंसान जमीन पर आते रहे जाते रहे। एक दिन ऐसा भी आएगा जिसे आखिरी दिन कहा जाता है, जब दुनिया खत्म होने लगेगी। उस समय सब लोग, सब मखलूक अपने अपने काम पूरे कर चुके होंगे। आसमान बदल जाएगा, धरती टूटने लगेगी और दुनिया की हर चीज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगी। कहा जाता है कि उस आखिरी वक्त में इज़राइल मौत का फरिश्ता अपना काम पूरा कर रहा होगा। वो एक एक कर सभी रूहों को लेगा, क्योंकि वही उसका काम है। जब सब कुछ खत्म होने के करीब होगा, जब न कोई इंसान बचेगा न कोई और मखलूक, तब इज़राइल और इब्लिस आमने सामने आएंगे। इब्लिस उस वक्त तक बहुत कमजोर हो चुका होगा। वो वही ताकत वाला इब्लिस नहीं रहेगा जो कभी घमंड में भरा हुआ था। उसका सारा अहंकार टूट चुका होगा। इज़राइल शांत आवाज में कहेगा, अब तेरे इंतजार का समय पूरा हो गया है। उस क्षण इब्लिस समझ जाएगा कि जो कुछ उसने किया, जिस रास्ते पर वो चला, जिस जिद पर वो खड़ा रहा, उसका नतीजा आज उसके सामने है। उसको एहसास होगा कि एक गलती, एक इनकार कभी कभी पूरी जिंदगी और पूरी तकदीर को बदल देता है। और इसी तरह दुनिया की आखिरी, इब्लिस और इज़राइल दो अलग कुदरतें हैं। एक आग की पैदाइश, दूसरा नूर। एक नफरत, दूसरा अमन। और इंसान, इन दोनों के बीच लिखी हुई एक दास्तान, जिसका हर पन्ना इम्तिहान है। आज भी रात के सन्नाटों में कहीं न कहीं इब्लिस की आग और इज़राइल का नूर जैसे तकदीर हमें याद दिलाती है। नूर कभी जलता नहीं, आग कभी ठहरती नहीं, और इंसान इन दोनों के दरमियान लिखा हुआ किस्सा है।